श्री माता जी के चरणों में विलीन होकर केवल और केवल भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे पूर्णतया काया वाचा मने शांत कीजिए। श्री माता जी मेरे संपूर्ण अस्तित्व में शांति दीजिए। श्री माता जी मेरे परिवार में शांति दीजिए। श्री माता जी जिस जगह में मैं रहती हूँ, ध्यान करती हूँ, काम करने जाती हूँ, वहाँ वहाँ आपकी निर्मल शांति सदा सदा के लिए प्रवाहित, विकसित, संक्रमित होती रहे। श्री माता जी आपकी कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और मेरे आस पड़ोस में हर जगह बनी रहे। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री दुर्गा हैं। सद्गुरु बनने के लिए मुझे सत्य पर स्थिर होने की शक्ति मिले। मुझे आपके श्री चरणों में पूर्णतया स्थिरता मिले। श्री माता जी मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर, जहाँ पे मैं रहती हूँ उस जगह में, मेरे आस पड़ोस में पूर्णतया शुद्धि आए। श्री माता जी कृपया मुझे विनम्रता दीजिए। कोई तो माइक चेक कीजिए। सामूहिक बंधन लेना है। श्री माता जी का वाइब्रेशन महसूस करते हुए सामूहिक बंधन। अपने तीनों नाड़ियों में ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हुए महामंत्र लेना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
कल की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कल की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ हृदय के पास लाएंगे। चेक करेंगे ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी कौन सी हेवी फील हो रही है। कौन से हाथ में नमनेस है। अभी राइट विशुद्धि के उंगली पर श्री माता जी के वाइब्रेशन महसूस करने हैं राइट विशुद्धि के मर्म चक्र पर। क्या वहां कुंडलिनी घूम रही है, प्रदक्षिणा कर रही है। बहुत ही सूक्ष्म है अनुभूति, महसूस कीजिए। मंत्र के साथ हंस चक्र को हल्के से मसाज करना है राइट विशुद्धि के उंगली से और दोनों कानों के पीछे के साइड राइट विशुद्धि के उंगली से। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। मध्य मूलाधार से कुंडलिनी उठाकर ब्रह्मरंध्र तक लाएंगे 7 बार। महसूस करना है, होता है धीरे धीरे। जैसे मर्क्यूरी है वो ऊपर चढ़ता है, वो महसूस होता है हल्के से। अभी ब्रह्मरंध्र और उसके आसपास के एरिया पे गोल दायरा बनाकर वहां से बाधा निकाल कर जमीन में डालनी है आराम से। जैसे छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, खेल खेल में चाय बनाते हैं, मैगी बनाते हैं और हमें देते हैं, मम्मी चाय लो, मम्मी मैगी खाओ। तो वो बच्चे कैसे इनोसेंटली बनाते हैं, सच में चाय बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें बिहेव करना है। हम बाधा निकाल रहे हैं, श्री माता जी निकाल रही हैं, पर हम उनके बच्चे हैं ना, तो उनके जैसा एक्टिंग कर रही है। तो श्री माता जी भावना रहेगी कि मेरा ब्रह्मरंध्र और नाभि का एरिया, बहुसागर का एरिया, सहस्त्रार का, वो साफ हो, शुद्ध हो, जितना जरूरी है उतना। ब्रह्मरंध्र के अंदर 1000 अन्य चक्र हैं, सहस्त्रार का भाषण है उसमें, श्री माता जी ने बताया है इतना सूक्ष्म है। जैसे घड़ी के अंदर बहुत अनगिने चक्र होते हैं, तो एक एक एरिया छोटा छोटा पार्ट बनाकर 10 पार्ट बनाकर ऐसे बाधा निकालनी है। ये हमारा काम ही है। हाथ राइट हैंड झाड़ना है। वापस मध्य मूलाधार से कुंडलिनी उठानी है। तो
ओम ह्रीम बोलेंगे, जब मैं बोलूंगी तभी हमारे मूलाधार के मसल टाइट करेंगे, अंदर ओढ़ के लेंगे। और हम बोलेंगे, हम, तो नाभि अंदर। और ठम बोलेंगे तो खेचरी मुद्रा, सांस पूर्णतया बाहर, और हमारी चिन जो है वो मध्य हार्ट की ओर, और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है क्या वो देखेंगे, कुंडलिनी ऐसे शूट करके निकलती है क्या। आराम से वापस सुन लीजिए। ओम रीम, मूलाधार में मसल टाइट। ओम हम, नाभि अंदर। ओम ठम, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में जितना पॉसिबल है हवा जो है वो हमारे चेस्ट से बाहर जितना पॉसिबल है, कोई भी कट्टरता नहीं, पॉसिबल है तो कर करके हमें प्रैक्टिस हो जाए। और वही स्थिति थोड़े क्षण के लिए धारण करनी है और चेक करना है कुंडलिनी का प्रवाह। ब्रह्मरंध्र हमारे दोनों सहस्त्रार, पांव के सहस्त्र। और ये याद रखना है कि ये सहज योगी पद श्री माता जी ने हमें दिया है, और ये सिंपल फैक्ट के वजह से हमारे अंदर ये सब घटित होने वाला है। जय श्री ओम, माता जी। दीदी एक बार फिर से बताए। हाँ देखिए, जो हम हेलो। करते हैं ना, एक हाँ, आवाज नहीं आ रही है क्या शायद। आ रही हाँ, तो हम क्या आ करते रही हैं, है अभी। अग्नि ग्रंथि विभेदिनी, है ना, तो उसके वजह हमने दूसरा ओम ह्रीम लिया, कुंडलिनी शक्ति का डायरेक्ट फ्लो एक्टिवेशन। फिर हम सूर्य के लिए, ठम चंद्र के लिए, और वो महसूस करना है बस। यानी जितनी शॉर्ट शॉर्ट कर रहे हैं ना हम, कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसका यूज करना है बाद में। और खेचरी मुद्रा लगानी है ठम पर बस। ओम ह्रीम, ओम हम, ओम ठम। हल्के से वाइब्रेशन सहस्त्रार से निकले क्या वो देखना है। इससे हमारे वृत्ति के ऊपर ये करने से कुंडलिनी सीधी श्री माता जी से कनेक्ट कितना टाइम होती है वो देखना है। कुछ टाइम के लिए सारे नाड़ियों का असर कम होता है, जो जाल है, और इसमें अनुभूति आती है। तो ये जो आत्मा का धागा है जो नाभि से निकला है, तो हम वो क्या है, सेशन जब तक चालू है
तब तक हमें कहाँ-कहाँ चक्र घूम रहा है, ये वो थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है। फिर बाद में काम करते हुए भी महसूस होता है और कुछ दिनों के बाद हम यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, तो भी वो समझ में आते हैं। राइट में चक्र घूम रहा है कि लेफ्ट में घूम रहा है। यही आत्मा है, सद्गुरु है। तो कोई भी सहयोग की प्रेयर इसके बाद ही कार्यान्वित होती है। इच्छा जो है हमारी अभी परमेश्वरी साम्राज्य में आ गए, सद्गुरु बन गए। हमारा ये आगे का कल की चक्र देखिए, ब्रह्मरंध्र से यहाँ की लाइन कल की चक्र तक ठंडी हो गई है। बहुत ही हल्के से वाइब्रेशन कल के चक्र से निकल रही हैं। जो खुद आत्मा है, जिसने खुद प्रकाश पाया है, वो परमेश्वरी साम्राज्य का नागरिक है। और यहाँ आके हमारी शुद्ध इच्छा पूरी होती है। आज्ञा के नीचे पॉसिबल नहीं। हम पूर्णतया विष्णु पथ पर है, उत्क्रांति पथ पर। तो ये उत्क्रांति पथ पर हमारे पूर्वज हमें कैसे परेशान करते हैं? उनके अंदर के डर के वजह से, भय के वजह से। परमात्मा में उन्हें विलीन नहीं होना है। वो अपना अहंकार अभी भी सेपरेट रखना चाहते हैं। इसीलिए जिन्हें सच में ये सब्जेक्ट में डीप में जानना है अच्छे से, तो श्री माता जी का बुक सृजन, क्रिएशन, ये बार बार पढ़ना है। और वो चक्र, वो नाड़ी श्री माता जी के सामने बैठकर महसूस करनी है। तो पूर्वजों के लिए हमने सैटरडे को प्रेयर किया था। हम पहले आत्मा बने खुद, फिर हम सामूहिकता में विश्वात्मा बनकर हमने सबकी ओर से प्रार्थना की। तो अभी भी हमने पहले ये सद्गुरु की चाबी लेकर पहले अपना आत्म स्वरूप फिक्स किया। विष्णु पथ पर फिक्स है। अभी हम राइट नाभि के लिए, पूर्वजों का जो भी है हो चुका है, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे परिवार, वो थोड़ा कम परसेंटेज में सहयोग करते हैं। वो सहयोग को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। जितना आप सीरियसली सहयोग कर रही हैं, करते हैं सहयोग, लेकिन थोड़ा लाइटली लेते हैं। प्रोटोकॉल्स के मामले में थोड़े ढीले होते हैं। और एक तो चक्रों की गर्मी लाते हैं, या फिर बीमारियां लाते हैं, घर में परिवार में प्रॉब्लम्स लाते हैं। तो वो सुलझाने में हमारा टाइम चला जाता है, हमारी ऊर्जा का व्यय होता है। दोनों को समझाएंगे, 2 घंटे जाएंगे, 2 दिन के बाद वो दोनों वही झगड़ा करेंगे, दोनों बच्चे या दोनों मेंबर। तो अभी हम आत्मा है और सेशन में हम विश्वात्मा के लेवल पर हम कार्य कर रहे हैं।
श्री गणेश जी की विद्या, श्री गणेश विद्या। श्री ब्रह्मा जी की विद्या, श्री ब्रह्म विद्या। ये पूरे मास्टर थियरी जो है वर्ल्ड की, वो है साक्षात श्री माताजी निर्मल विद्या, थियरी ऑफ एवरीथिंग। हम उत्क्रांति पथ पर है। हम क्या विष्णु के अंश हैं? क्या मेरा हर अणु अणु विशुद्ध हो चुका है? केवल शुद्ध नहीं, विशुद्ध, दूसरों को भी शुद्धि देने की शक्ति मेरे अंदर के कण कण में है। विशुद्ध अणु। ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि आप सारे संत हैं, बहुत सारे जन्मों की साधना आपने की है, इसीलिए सहज योग में है। ये अति मूल्यवान निर्मल विद्या है, आप इसके हकदार हो केवल। देखिए, इसीलिए आपको ये मिल रही है। बाकी के लोग सुनकर शायद से भूल जाएंगे। तो जैसे हम सिंगल सेल में एनिमल थे, तो हमारे अंदर संस्थाएं विकसित की गई और फिर हमारे डीएनए में वैसे वैसे हार्मोन्स, केमिकल बॉन्ड्स बनते गए। एनिमल, मल्टी सेल, हम एनिमल बन गए। मेल फीमेल आ गया अस्तित्व के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए स्पीकिंग हमें दिया गया। स्पीकिंग विष्णु जी का, यानी भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो हर इंसान, हर प्राणी उसके लिए कार्य करता है। जॉब पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, फैमिली चलाते हैं। ये सारे सिटी, ये सारे देश क्यों बने? हमारे भूख और प्यास की वजह से। माइक प्लीज चेक कीजिए, प्लीज प्लीज। तो ये डीएनए है हमारे अंदर के, उसमें जो केमिकल्स हैं, तो समझिए मैं मेंढक थी, तो वो बॉडी के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता मुझे थी, वो मेंढक की बॉडी मुझे धारण करने के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता थी, मैं केवल वो ही कीड़े खाती थी या दूसरे जीवों का भक्षण करती थी। पर उत्क्रांति की अवस्था में हमारे कुंडलिनी पर बहुत सारे संस्कार और कुसंस्कार भी बोल सकते हैं, वो हमारे ऊपर अभी भी है। वो जन्मों के जो रीडिंग है, पूरा लेखा जोखा है हमारा, पूरा। बिल्कुल सीए के पास जाते हैं ना हम लोग, कुंडली निकालता है, बिल्कुल हर एक चीज है हमारी। कंप्लीट विशेष, हमारी इनकम्प्लीट विशेष, तो वो हमारे रिवोल्यूशन का भी कारण है और हमें नीचे भी ओढ़ती है और ऊपर भी हम जाते हैं। ये जो है विष्णु जी का, ये विज्ञान है, अत्यंत आधुनिक विज्ञान।
जो नाभि में आता है वो सच में परा परा विज्ञान उसे समझ में आने लगता है। आज भारत में जो भी है 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड साइंस, वो 19वें शतक एंड तक जो भी तो जो साइंटिस्ट थे उनकी थियरी है, वो पूरा पूरा ओल्ड है, आउटडेटेड है। अभी जो साइंस है जो फॉरेन कंट्रीज में है, क्वांटम फिजिक्स, फोटॉन के भी आगे क्वार्क्स है, वेव पार्टिकल्स हैं, वो अभी भी हमारे स्कूल में नहीं है। और हम वही पढ़कर उसमें जो मार्क्स आए हैं उसमें खुश है। क्या मैं आधुनिक हूँ? क्या ये मेरे सिलेबस में नहीं है तो क्या मुझे ये पढ़ना नहीं है? मार्क्स के लिए पढ़ना है और जॉब लेना है और कुछ नहीं। नहीं, विज्ञान मेटा मॉडर्न ईरा, आप परमेश्वरी साम्राज्य में आ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, श्री माता जी खुद आदि शक्ति हैं, इसीलिए उन्होंने ये सारी थियरीज हमें उनके भाषण में हर एक अगर लाइन देखेंगे तो एक एक थियरी बन जाएगी। सहज योग थियरी ऑफ एवरीथिंग है और उसमें ही सारे वर्ल्ड का सॉल्यूशन है। सबसे लास्ट अणु, सबसे जिसका मास कम है, हीलियम, सूर्य भगवान के अंदर। वो जब उत्क्रांति अवस्था में आते हैं अपना मास खो देते हैं बहुत सारे प्रेशर के कारण, तभी वो प्रकाश की वेव बनते हैं, किरण बनते हैं। उसमें वो मासलेस, उसमें मटेरियल नहीं रहता है, बस शक्ति प्रवाह जो कभी नष्ट नहीं होती। प्राइमोडियल जो स्वरूप है उसमें वो होता है। सभी लोग कहते हैं कि सूर्य प्रकाश से ज्यादा हम स्पीड नहीं ले सकते। इसी का कारण वही है, मासलेस। हम आत्मा है, पूर्णतया मासलेस है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है आपके अंदर वो शक्ति है, डायनेमिक, तत्क्षण। जैसे ये विश्व शून्य से, नहीं से, निर्गुण से साकार हुआ, एक सेकेंड के अगर 10⁻36 और कितने पार्ट्स करेंगे उस उतने कम टाइम में, अगर हम ह्यूमन लेवल पे वो टाइम मेजर करेंगे तो वो हमें हाथ में भी नहीं आएगा, इतना बड़ा वो नंबर निकलता है। उतने, मैं तो कहती हूँ नो टाइम में विश्व अस्तित्व में आया, विकसित होने में। उसके जैसे माइक्रोवेव ब्रह्मांड बना वगैरह, उसमें पूरा हाइड्रोजन भरा हुआ था, मास निर्माण हुआ। पर ये शक्ति, ये विज्ञान समझिए, ये विष्णु जी बनने के बाद ही, उतना ऊंचा उठने के बाद ही समझ में आता है। ये अणु के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन
और निगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ बंधे रहते हैं। ये कौन सी शक्ति है? गुरुत्वाकर्षण, जो हमें महसूस नहीं होती लेकिन वो हर जगह है। अभी हम बैठे हैं वही शक्ति के कारण। यही शक्ति अणु को उसका अपना स्वरूप देती है। जैसे देखिए सोना, अगर सोने का चेन है, वो सोने का चेन ही रहेगा अगले 100 साल तक, वो लोहा नहीं बनेगा। क्या शक्ति है? वो अणु वही एंगल में रहते हैं, वैसे ही बंधे रहते हैं। केवल हम मनुष्य होने के कारण, परमात्मा के पुत्र पुत्री स्वरूप रिफ्लेक्शन होने के कारण हमारे अंदर ये स्वतंत्रता है। बाकी सारे पूर्णतया पाश में है, वश में है। बिल्ली वही खाना खाएगी जो बिल्ली को चाहिए। बस इंसान ही ऐसा है, वो इंसान बनने के बाद भी वो पशु की तरह इच्छाएं करता है और उसके ऊपर फैशन का असर होता है। अभी क्या आधुनिक हाल चाल चालू है, उसके ऊपर उसका सीकिंग बदलता है, या पूर्वजों के ओर से आए हुए जो संस्कार है, डीएनए के अंदर रहता है वो। तो श्री माता जी ने कहा है हमें, आपको इतना शुद्ध होना है, केवल सुषुम्ना में आके ब्रह्मरंध्र से बाहर महसूस कीजिए। और ये आत्मा जो है, ये आत्मा का धागा, वो बनकर आप इच्छा कीजिए मेरी राइट ना भी आज इसी क्षण ठीक हो जाए। ये हम स्वार्थ नहीं कर रहे, ये हमारी राइट नाभि जो है, उससे जुड़े जो भी जीव हैं उन्हें हेल्प कर रहे हैं, आत्मा बनकर। जितनी मेरे प्रेयर में ताकत, वाइब्रेशन में ताकत, उतना दिन उनके अंदर शांति रहेगी। जैसे पहले जमाने में घड़ी में चाबी देते थे, तो जैसे ही वो स्प्रिंग खुल गई तो घड़ी बंद, वापस चाबी देनी पड़ती थी। तो श्री माता जी ने कहा है आपको नो टाइम में आना है, तीनों कालों के ऊपर, तो ही आप तत्क्षण, पहले खुद पर तत्क्षण काम करोगे और बाकी के लोगों के ऊपर तत्क्षण। नहीं तो 108 नाम इधर के लो, ये मंत्र बोलो, वो मंत्र बोलो, 10-10 घंटे का सेमिनार करो, समझ के लेने में ही आधी एनर्जी जाती है। तो श्री माता जी ने कहा है ये अणु विज्ञान भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्या है? शक्तिपात। पहले जमाने में दो पंथ रहते थे, अणुोपाय, शक्तियोपाय। ध्यान, आत्म साक्षात्कार पाने के दो मार्ग, अणुोपाय, शक्तियोपाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, शक, शक्तियोपाय, यानी शक्तिपात पूर्ण
एटम्स की बंध मुक्त अवस्था, फुल डिटैच, सहस्त्रार, जहाँ पे हम शिव इच्छा में पूर्णतया विलीन, उतने ही शुद्ध, हर तरह की चिंता से मुक्त, अणोपाय, जो है विष्णु का पंथ। हम धीरे धीरे एक जन्म लेते हैं और कार्य करते करते हमारे अंदर की बुराई छोड़ते छोड़ते रोज खुद को समझा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये ही करना है, यही करना है। हमारे आजू बाजू में बहुत निगेटिव लोग रहते हुए भी देखिए, हम हमेशा हमारे अंदर अच्छाई बनाए रखते हैं। 100 बार भी वो परेशान करते हैं, तब जाके सहयोगी एक बार उल्टा बोलता है। तो ये है विष्णु जी का अणोपाय। धीरे धीरे करके एक एक चक्र, एक एक पेटल, एक एक नाड़ी, न जाने इसमें कितने जन्म जाएंगे। और शक्तियोपाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इतने हम भोले हैं, इतने इनोसेंट हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि तत्क्षण हमें चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह समझ में आता है। राइट विशुद्धि की उंगली पे आया, रखा हाथ हंस चक्र पे, दोनों नाड़ियां संतुलन में, यानी पूर्णतया श्री माता जी के ऊपर जो निर्भर है। बुद्धि ही नहीं लगाते। सहज योग पाने के लिए बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसको फेंक देना है। ये बुद्धि क्या है, किस लिए, निकाल के दीजिए, वो एक सांप है जिसके वजह से हम सीमित हैं, असीमित। सब कुछ श्री माता जी के भाषण में है। हर साइंस, हर फिलॉसफी, साइकोलॉजी है, उसमें टेक्नोलॉजी है। जॉय लेना है, जॉय, इसके लिए, खुशी लेने के लिए हम जन्मे हैं, दुख नहीं। तो हमारे परिवार के लोग अभी भी उनकी ग्रंथियां, नाड़ियां लालच में या फिर दूसरी तरह के सीकिंग में अटक गई है, तो उनमें हैवीनेस होगा। कोई कोई लोगों में बहुत ज्यादा होगा। तो इस विष्णु पथ पर वो हमारे साथ नहीं आ सकते, ये उनके भाग्य में नहीं, वो दुर्भागी है, ये उनका दुख है। मुझे तो आत्म साक्षात्कार मिला है। हम नहीं हो सकते खुश, हमें वाइब्रेशन आ रहे हैं और हमारे परिवार वाले ये आनंद नहीं ले रहे, लेकिन हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रेयर कर सकते हैं। तो ये अणु विज्ञान जिन्हें समझ में आ गया, यंत्र, फोटोन के अंदर भी 3 क्वार्क्स रहते हैं। वो उसके अंदर के पार्टिकल एक तो अप में जाते हैं, डाउन में जाते हैं, और एक का स्थिति जो रहता है वो स्ट्रेंज रहता है, यानी पूर्णतया परमेश्वरी इच्छा एक्सेप्ट करना। चंद्र रुद्र ग्रंथि, श्री माता जी ने ये बता के रखा है। चंद्र रुद्र ग्रंथि एक्सेप्ट कीजिए। ये सामने शेर है, बिल्ली का बच्चा नहीं। उसको कटोरी भर दूध देने से वो
पीने के बाद आपको खाने ही वाला है। वो पालतू नहीं बनेगा, उसका अपना दायरा है, उसका अपना खुद का जन्म है, उसकी अपनी खुद की नाभि है। जो हमारे परिवार वाले हैं, शायद से अपने लाडले बच्चे भी, अपने सबसे प्यारे अपने लाइफ पार्टनर भी। जो विष्णु पथ पर हैं, सूक्ष्मता में आ गए हैं, खुद आत्मा का प्रकाश बन चुके हैं। हमारे अंदर की सारी अशुद्ध इच्छाएं नष्ट हो चुकी हैं, पर क्या मैं परमेश्वरी इच्छा में विलीन हूँ? क्या मैं उसके जैसा कार्य करती हूँ? कृत्रिमता, नैसर्गिक हूँ। हम बहुत कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश करनी है। इस जन्म में हमें बस कोशिश करनी है सहयोगी बनने की। क्या मैं गरुड़ हूँ? अगर इतने सारे सांप निगेटिविटी मेरे आजू बाजू में घूम रही है, तो वो सांपों से मैं उनसे भी छोटा कीड़ा बनकर नहीं लड़ सकती। मुझे गरुड़ बनकर उस भूमि को छोड़ना होगा, उड़ना होगा, देखना होगा, उतना विशुद्ध बनना होगा, एयर एलिमेंट पे मास्टर बनना होगा। क्यों? क्योंकि वो भूमि से रिलेटेड जीव है, वो एलिमेंट के ऑपोजिट। एक साथ आजू बाजू में 100 सांप है, निगेटिविटी है, तो हवाई हमला होगा। श्री माता जी श्री महाकाली है, रण पंडिता है, वो भापती है अभी क्या जरूरत है, क्या करना है। श्री राम जी के अवतरण होने से पहले, परशुराम जी के अवतरण के बाद, माँ दुर्गा ने 108 अवतार लिए और राक्षसों को नष्ट किया। तो श्री माता जी ने कहा, वो भी उन्होंने अत्यंत प्रेम में किया, अपने बच्चों के ऊपर प्रेम था, तो रक्षा के लिए उन्होंने राक्षसों को मारा, मजे के लिए नहीं। पर अभी वो चिंतित हैं क्योंकि सारे बच्चे संत हैं और उनके अंदर अणु रेणु में ये प्रॉब्लम आ गए, थोड़े थोड़े। तो हमें हमारे अंदर ही वर्क करना है, खुद का डॉक्टर बनना है, खुद का टीचर बनना है, खुद ही स्टूडेंट बनना है, खुद ही अपने आप को मार्क्स देने हैं। और सबसे पहले हमें अपना वकील बनना है, डिप्लोमेट बनना है विशुद्धि पर, अपने जो इमोशंस हैं वो बताने के लिए राजदूत राजाएं नियुक्त करते थे। तो मेरी भावनाएं श्री माता जी तक पहुंचनी चाहिए। मैं श्री माता जी से क्या बोलूं, श्री माता जी को मैं क्या प्रार्थना करूं। श्री माता जी ने कहा, सहज योगी निर्मल वाणी में आविष्कृत होंगे, जैसे सूर्य के सूर्य कर किरण
चंद्रमा के चंद्र किरण, वैसे श्री माता जी के निर्मल लाइट निर्मल वाणी में विकसित होंगे। क्या मैं निर्मल वाणी हूँ? सबसे पहले हमारा आवाज बदल जाता है, हमारे सुनने की शक्ति ज्यादा हमें दूर का और बारीक से बारीक आवाज भी आने लगता है। उससे हम थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हमें ज्यादा समझ में आता है, इंटेंसिटी ज्यादा महसूस करते हैं। और तीसरा है ताल, रिदम। वो महसूस करते हैं। लेफ्ट राइट कान दोनों अच्छे से, हृदय की दोनों पेटल अच्छे से काम करने लगती हैं। हम अपने आप को समझने लगते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। और फिर हम वैसे वैसे श्री माता जी को प्रेयर करने लगते हैं। तो ये शक्तियां विष्णु पथ पर मिलनी लगती हैं। वेगस नर्व जागृत होने के कारण हमारे अंदर हम पेंटिंग, रंगोली बनाना, खाना बनाना, जो भी क्रिएटिविटी है, बहुत सुंदर 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 सब चीजें, कला कौशल अपने आप करने लगते हैं। पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ऐसे। पर ये आम बात है। लाइट आली लिफ्ट वगैरह। एक मिनट। तो ये जो भी है, आत्मा स्वरूप जागृति के कारण हमें अनेक आशीर्वाद मिलने लगते हैं। हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, स्किन अच्छी हो जाती है, चेहरे के एक्सप्रेशंस हमारे चेंज हो जाते हैं। जो रिंकल्स हैं, सहज योग ध्यान के वजह से, जो भी 4 बजे का ध्यान करते हैं, पहले स्किन में जो खिंचाव है, रिंकल्स है, ड्राइनेस है, वो कम होता है, जाता है। और विशुद्धि विकसित होने के बाद स्किन से ऐसे लगता है अभी जेल लगाया है या क्रीम लगा कर आए, ऐसे ऑयली चमकने वाली स्किन थोड़ी बन जाती है। बाल में जो ये है उलझन है, वो कम होती है। अपने आप बाल थोड़े से सीधे। और तो ये सब परमेश्वरी आशीर्वाद हैं, तो उसका मिसयूज नहीं करना है। जैसे ही वो होने लगता है थोड़े से चेंजेस, तो ये हमारा फाइनल एम नहीं है। फाइनल एम हमारे अंदर है। स्टेटस डालेंगे, प्रोफाइल पिक डालेंगे,
श्री माता जी ने कहा है गुरुत्वाकर्षण हमारे अंदर है, शक्ति प्राइमोडियल फोर्स है, ये 4 फोर्स हमारे अंदर हैं। तो उसे नीचे का स्थान मत दीजिए। श्री माता जी ने कहा कि जब तक ये हमारे अंदर शुद्धिकरण ठीक से नहीं होता, तो कितना भी हम उन्हें पोस्ट दे, यानी रानी बनने के बाद भी वो नौकरानी वाली टेम्परामेंट, कपड़े बदल जाएंगे, लुक बदल जाएगा, लेकिन उनकी जो बिहेवियर है वो समझ में आता है। आपके लुक में चेंज आ गया। हाँ देखिए, बोल सकते हैं 15 साल से कम उम्र लगती है, यानी ध्यान करने वाले लोग जो हैं उनको देखेंगे तो उनके उम्र से वो 15 साल छोटे लगते हैं। पर बाकी के मॉडल भी हैं अपने मीडिया में, वो तो अभी 70 इयर्स हैं, 80 इयर्स की लेडीज हैं, तो भी वो कितनी खूबसूरत दिखती है। यानी वो हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं। श्री माता जी ने कहा है आपके अंदर से गुण प्रवाहित होंगे, गुण। आप बिल्कुल वही बिहेव करोगे जैसे जीसस, जैसे श्री गणेश, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन, परमेश्वरी अस्तित्व है आप, और आपके अंदर से ये गुण प्रवाहित होंगे। जीसस सबसे पहले ब्रह्मपुत्र वो बने, उन्होंने पहले इस दुनिया में, इतनी नकारात्मक दुनिया थी वो टाइम, उन्होंने सबसे पहले क्षमा करके परमात्मा को सीख किया और उनमें विलीन हो गए। तो उन्हें देख देख के हम लोग, जितने भी विष्णु के अवतार हुए, उन्हें देख देख कर हम अपने आप को सुधारते 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 आए हैं। तो अभी हमें श्री माता जी मिली है, तो इस लेवल पर आकर भी अगर हम वैसे ही आधे ज्ञान वाले मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं, और वो रीति जो मनुष्य जन्म में हम करते थे वो ही हम सहज योग में ला रहे हैं, तो वो क्या ठीक कर रहे हैं? रिदम हमारे अंदर आने से सहज योगी को नृत्य का ज्ञान अच्छे से आता है, और कल्चरल प्रोग्राम भी रहते हैं। कथक जो डांस है वो हमारा पारंपरिक है, उसकी वेशभूषा भी कुछ हद तक पारंपरिक तरीके से करेंगे तो वो अच्छा है, और उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे तवायफ का डांस। बहुत ही सूक्ष्म फर्क है, जो बैलेंस लेडी हैं उन्हें वो फर्क समझ में आता है। क्या सहज योग में पूजा करने के लिए आए हैं या सुहाग रात मनाने के लिए? सत्य को फेस करना है, एक्सेप्ट करना है। गाना कौन सा चल रहा है? श्री माता जी का।
मूवमेंट्स कौन से हैं? श्री माता जी ने कहा है कंधे हमारे दोनों, श्री चक्र ललिता चक्र, उसका सम्मान रखते हुए आपको काम करना है। तो ऊपर के दो चक्र नहीं हिलाएंगे, लेकिन मूलाधार नाभि स्वादिष्टान घुमाएंगे, धूम धूम धूम। यानी क्या मैं मेरे भाइयों के सामने उनके अंदर का कामासुर जागृत कर रही हूँ, या उन्हें विष्णु माया के वाइब्रेशन दे रही हूँ? मैं एक सहज योगी हूँ। ये प्रोटोकॉल अपने अंदर आना चाहिए। जैसे ही हमारा कनेक्शन हो जाता है, विशुद्धि के लेवल पे आ जाते हैं, बहुत अच्छी आवाज होती है। ट्राइवलिंग में सब लोग गाने बोलते हैं। एक लड़की ने इतना सिर पकाया, इतनी छोटी थी, टीनेजर थी। दिल मेरा हर बार ये कहने को बेकरार है, क्षमा से प्यार है। अपने बाप को जाके बोल। पंचम में, सप्तम में हमारा आवाज जब विशुद्धि जागृत होती है तब जाता है। क्लासिकल सिंगर को जो जो छोटे छोटे नोट्स समझ में आते हैं, वो क्लासिकल जो राग है वो गाना कैसे बोलते हैं, क्योंकि वो ताल जो है वो उनको सुनाई देता है, जो हमें सुनाई नहीं देता। वो इतने सूक्ष्म अपने हृदय के साथ एकाकार होते हैं। तो थोड़ा सा आवाज मीठा हो गया तो शुरू, ऑडियो पे ऑडियो, ऑडियो पे ऑडियो। हिंदी मूवी के गाने क्या बन गए? अलका याग्निक, राणू मंडल। श्री माता जी के स्वर्ग के हम यक्ष हैं, गंधर्व हैं। हमारी आवाज से मंत्र बोले जाने वाले हैं। इस वाणी से मैं मंत्र लेने वाली हूँ। ओम त्वमेव साक्षात। श्री यीशु मेरी माता साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये इतना ऊंचा मंत्र मैं इस वाणी से लेने वाली हूँ, तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा? क्या सच में मैं आत्मा हूँ? अगर मैं हूँ तो ही मेरे परिवार को बचा पाऊंगी। वो सारे छोटे हैं, कोई बड़े हैं, ना समझ है, नादान है। छोटे छोटे आकर्षण सिद्धियों के, वो हमें थोड़ा दूर रखना है। अभी मनुष्यों के जैसा बिहेव नहीं करना। आप आत्मा है। आप श्री माता जी का किंगडम ऑफ गॉड है, उसमें गाना गाने वाले गंधर्व हैं। आप श्री माता जी के यक्ष हैं, राजनीतिज्ञ हैं। श्री माता जी के क्लोज हैं। ये छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये करो मत करो। देखिए नौवारी डाल के डांस, मराठी डांस, नौवारी साड़ी डाल के, कोળી डांस भी होता है। समुन्द्र किनारे जो मछली पकड़ने वाले रहते हैं, वो कोली पीपल, वो तो केवल ऊपर दुपट्टा लगाती है।
पर उसमें इनोसेंस है, आनंद है, रिदम है, पावित्र्य है, संघ की शक्ति है। और लावणी डांस, श्री माता जी ने कहा है, आप मेरी बेटियां हैं, आप ना सर पे पल्लू मत लीजिए। इसका मतलब ये है क्या, पीछे का पल्लू ऊपर करके श्री माता जी के सामने मूलाधार स्वादिष्टान नाभि घुमा घुमा के नाचना है। अपने पापा के सामने जाके नाचो। अगर यहाँ आने के बाद ताजमहल होटल में आ गए, फिर भी हम अगर यही सूखी रोटी खानी है या 10 रुपए की मैगी उबाल के खानी है, तो वो होटल में जाना ही क्यों, घर में ही खाना है। तो ये ग्रंथियां बार बार बंद क्यों होती है, हमारे बिहेवियर के कारण। क्या मैं सच में आत्मा हूँ, वो धारण बनाए रखना है। एक दीदी हैं, उन्होंने पूरा सब मेकअप का ये वो स्किन केयर का कोर्स किया था। तो 27 ईयर की थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कॉस्मेटिक बनाने की कंपनी चालू करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है। बस 10 ग्राम का पाउडर होता है, लोग 700 रुपया देते हैं 10 ग्राम के पाउडर के लिए। आई शेडो, उनको कलर्स का भी अच्छे से नॉलेज था। पर वो प्रोसेस में गई, ये प्रोसेस क्या है, कैसे है। फिर उन्हें समझ में आया इसमें कितना सहजयोगी थी, कि ये बनाने में कितनी परेशानी है, कितने सारे जानवरों को तकलीफ दी गई है। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी डिग्री तो छोड़ दी, 27 ईयर की लड़की डिग्री तो छोड़ दी, पर पर्सनल लाइफ में वो वही चीजें घर में लाती है जो एनिमल्स को परेशान नहीं की जाती। वो पहले चेक करती है, किसी को दुख देके क्या मेरी आत्मा को सुख मिलेगा। ये धरती के वो पशु हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है। पर मेरे स्वार्थ के लिए कितना, दवाई के लिए एनिमल्स यूज करते हैं, करने पड़ेंगे, जिंदा रहने के लिए, ये मिनरल्स विटामिन मिलने के लिए पशु हत्याएं करनी पड़ेगी, वो बात अलग है। पर उनको दुख देकर खुशी नहीं मिलेगी। कितनी छोटी 27 ईयर की लड़की। तो एक्सेप्ट करना है, सामने क्या है। मेरे सामने मेरे सास ससुर 60 साल उनका एज है, वो कभी चेंज नहीं होने वाले। एक्सेप्ट करना है, मुझे ही क्यों मिले ये पूछना भी नहीं, मिले हैं। पहाड़ के सामने सिर कितना भी फोड़ेंगे, पहाड़ टूटेगा नहीं। उनके संस्कार फिक्स हो चुके हैं। पर हम श्री माता जी के वजह से हमारे अंदर महालक्ष्मी है, मूवमेंट हमारे अंदर है। वो कभी डिस्प्लेस नहीं होंगे, लेकिन हमें मिसप्लेस नहीं होना। देखिए, हमारे सामने चेयर है, उसमें घनता है। जब तक मैं उठाती नहीं और दूसरी जगह नहीं रखती, वो हिलेगी नहीं। उसे उठाकर मैंने 1 फीट साइड में रख दिया, तो हमें बस चेयर दिखाई देती है, जो कि मास है, डेढ़। और
थोड़ी देर बाद हमें बस समझ में आता है इसका प्लेस चेंज हो गया है, इसकी जगह चेंज हो गई। पर क्या आपने वो शक्ति को महसूस किया जो शक्ति ने उसे उठाया? यही चेतन अवस्था इतनी सूक्ष्म जो पूरे ब्रह्मांड में कार्यान्वित है, वो आदि शक्ति अगर मेरे अंदर अभी इसी क्षण जागृत है, ये पूरा अणु विज्ञान मेरे अंदर जागृत है, तो मैं इस नॉन सहजी लोगों की तरह, ना समझ लोगों की तरह कैसे बिहेव करती हूँ? बिल्ली को कितना भी बाजू में बैठाओ और उसे आयुर्वेद समझाइए, ये ऐसे ऐसे है, देख ये वनौषधि है, इससे ये होगा वो होगा, मराठी में, संस्कृत में, इंग्लिश में बताओ, तो भी वो उसका कैट फूड ही खाएगी। एक्सेप्ट करना है, ये सामने बिल्ली है। मुझे लगता है इसीलिए उसको नोबेल नहीं मिलेगा, उसकी भी हैसियत होनी चाहिए। कितना टाइम मुझे उसे देना चाहिए? और ये गलतियों के कारण हमारा टाइम अपने ऊपर कम, दूसरों के ऊपर ज्यादा वेस्ट होने के कारण हमें असंतुलन आता है। बंधन अच्छे से नहीं पड़ते, ध्यान अच्छे से नहीं होता, और वापस हम बार बार यही जाल में अटक जाते हैं। तो राइट ना भी जो है, कोई भी चक्र लेफ्ट या राइट का लगा, तो सबसे पहले सबसे आसान क्या है, वो नाड़ी ही कीजिए। पूरी नाड़ी की ही शुद्धिकरण क्रिया, क्योंकि राइट नाभि हमारे वंशजों की वजह से, हमारे परिवारजनों की वजह से, पर हम क्या करेंगे, मध्य स्वादिष्ठान से लेकर ऊपर तक, लेफ्ट सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र तक उसे खींच कर निकालना है। एकदम छोटा बच्चा बनना है। जब सहज योग करते हैं, ये जो बुद्धि है उसे बहुत दूर फेंक देना है, फुटबॉल की तरह। क्यों? देखिए, एक एलिफेंट है, उसका लीवर, उसके लीवर का अंदर का एक सेल, वो क्या बोलता है, देखिए मैंने मेरे आजू बाजू के 1,000 सेल के बारे में जान लिया है, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं आइंस्टाइन हूँ, और पूरे विश्व की थियरी मैं जानता हूँ। एक सेल, एलिफेंट के अंदर के लीवर के अंदर का सेल, वो हमारा नॉलेज है। इतना ही नॉलेज है जितना ये सूर्य किरण हमें दिखाई देता है, जितने डायमेंशन हमें दिखाई देते हैं, मेंढक की तरह। फिश टैंक में जो गोल्ड फिश है ना, उसी में पॉटी करता है, उसी में खाता है, उसी में घूमता है, उसी में बच्चा पैदा करता है। वो और हम एक ही औकात के हैं। श्री माता जी की कृपा से हम किंगडम ऑफ गॉड में आए हैं, लेकिन हम छलांग लगाकर वापस वही गटर में छलांग लगाते हैं। क्या ये पॉसिबल है, एक एलिफेंट के अंदर, उसके लीवर के अंदर का एक सिंगल सेल पूरे एलिफेंट का नॉलेज पा सकता है क्या? उसका इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। ये जो वर्ल्ड की थियरी, साइंस की थियरीज कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास 5 सेंस है बस। 6 सेंस, वाइब्रेशन, ये अभी श्री माता जी ने हमें दिया है। इसीलिए हम किंगडम ऑफ गॉड में
5 एलिमेंट्स पे वर्क करने वाले सुपर ह्यूमन बनने वाले हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ये इम्पोर्टेंस, मैं आत्मा हूँ, कितना नॉलेज श्री माता जी के पास है, वो कितना अमूल्य है। मेरा टाइम कितना अमूल्य है, मुझे कितना टाइम श्री माता जी को देना है। अगर मैं ये समझती नहीं खुद को, मुझे ये पता नहीं राइट नाभि पे मैं आत्मा हूँ, मैं इतनी ऊंची हूँ, मैं सबसे आधुनिक जीव हूँ, ये साइंस की थियरी भी उसके सामने एकदम बुढ़ी है, पुरानी है। ये मेटा मॉडर्न इरा में हम आ चुके हैं। मैं ये जानती हूँ सेल्फ डिग्निटी तो ही ये नाड़ी हमारी ठीक होगी, और वो भी पूर्ण विनम्रता से। गरुड़ बनना है, शिकार्तिकेय का मोर बनना है, वो मोर जैसे चलता है जो एरिया से, वहां से वो सांप गायब, पकड़ लेता है, जो उससे 2 टुकड़े कर लेता है। तो हमें ये सारे देवी देवताओं के वाहन बनने हैं, वो शक्ति हमसे बहने के लिए। तो क्या करना है, पहले पिंगला नाड़ी का लोकेशन, अंदर से ऊर्जा प्रवाह महसूस करना है, और श्री माता जी की निर्मल विद्या बुक छोड़ के इधर उधर कहीं भी नहीं जाना। भैया दादा दीदी पकड़ेंगे तो सहयोग नहीं होगा। चित्राचारिणी नाड़ी बंद तो सुषुम्ना नहीं खोलेगी। केवल सहयोग करते हुए श्री माता जी को ही समर्पित होना है, तो ही सुषुम्ना खुली, नहीं तो ये सारा नाटक है। मध्य स्वादिष्ठान, फिर राइट स्वादिष्ठान, हमारी 5 उंगलियां रखनी है उस जगह पे शुरुआत में। मध्य स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, राइट नाभि लीवर से होते हुए, राइट अनाहत, राइट विशुद्धि, हमारे नाक के पास हंस चक्र 5 उंगलियां लानी है। फिर लेफ्ट कान के पास, फिर राइट कान के ऊपर ऐसे गोल घुमाकर ब्रह्मरंध्र के पास वो बाधा निकालनी है, फेंकनी है। वापस पिंगला नाड़ी, वो ही शुरुआत में छोटे बच्चे की तरह अपने बॉडी के स्किन को टच करेंगे, खींच के निकालेंगे खुद को समझने के लिए। ऐसे करना जरूरी नहीं है ताकत लगाकर, लेकिन अपने अंदर मेमोराइज होने के लिए ये रूट। तो संकष्टी जब रहती है चंद्रमा, तो वो दिन श्री माता जी से प्रार्थना करनी है, श्री माता जी आप ही साक्षात चंद्रमा है, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ, और ये सारी शक्ति आपकी है। मैं इस विश्व का, विश्वात्मा का हिस्सा हूँ। विनम्र होना है स्वादिष्ठान में पहले, और मध्य स्वादिष्ठान पे हाथ घुमाना है। देखिए मध्य स्वादिष्ठान पे हाथ घुमाया, ब्रह्मरंध्र तुरंत खुल गया। गोल गोल हाथ घुमाना है, पहले थोड़ा स्किन को प्रेशर देके रब करेंगे ऐसे,
गोल हाथ घुमाएंगे जैसे मसाज कर रहे हैं, और वो बाधा निकाल कर जमीन में चंद्रमा के प्रकाश में ये ट्रीटमेंट करनी है। फिर राइट स्वादिष्ठान, जगह थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन थोड़ा दबा कर स्किन को मसाज करना है गोल गोल। श्री माता जी कृपया मन मन में अंदर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे, और ध्यान में रखना है श्री माता जी कर रही हैं। 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, जितना जरूरी लग रहा है। और जैसे हम मंत्र लेते हैं, मंत्र ले सकते हैं, बीज मंत्र चाहिए बीज मंत्र ले सकते हैं, पर ध्यान श्री माता जी के पास होना चाहिए। अभी राइट नाभि पे गोल हाथ घुमाना है, 7 बार बाधा निकाल के जमीन में। भरोसा रखना है श्री माता जी, आप ही मेरे राइट नाभि की सूक्ष्म से सूक्ष्म बाधा, विकार, दोष, अशुद्धि, असत्य, असंतुलन, अपवित्रता, अगुरु कुगुरु बाधा, भविष्य काल से आने वाली बाधा, अतिरिक्त उष्णता के कारण आए हुए सारी समस्याएं समूह नष्ट कीजिए। ये रूट आपको नोट करके रखना है। कैसे किया, क्या किया। फिर राइट अनाहत पे 7 बार हाथ घुमाकर बाधा निकालनी है। जहां चाहिए तो हम मंत्र ले सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात, श्री सीताराम साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। देखिए, अगर हम यहाँ पे हाथ घुमा रहे हैं तो हमें अलग अलग जगह में निगेटिविटी महसूस हो सकती है, जैसे कि पिनिंग होना, दूसरे चक्रों में से गर्मी आना। तो भावनाएं समर्पित करनी है। जैसे देखिए, हम हंस चक्र, नहीं, विशुद्धि, राइट विशुद्धि। जैसे हम छोटे थे, बाधाएं निकालनी है गोल हाथ घुमाकर। श्री श्री चक्र, राइट विशुद्धि, हमारे कान का हिस्सा पूरा गोल हाथ घुमा घुमा कर बाधा निकालनी है। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें कांटा लगता है, तो हम अपने मम्मी को जाके बताते हैं, देखो मम्मी हाथ में, तो मम्मी टूथपिक लेके वो निकाल देती है अच्छे से। तो जो जो जगह पे हमें प्रॉब्लम है, तो श्री माता जी को बस श्री माता जी बताना है, दर्द है, तकलीफ है, सरेंडर करना है। और अभी हंस चक्र और आज्ञा चक्र। फिर हमारे लेफ्ट कान के ऊपर का भाग गोल हाथ घुमाकर बाधा निकालनी है। 2 बार, 5 बार, 7 बार, 108 बार, जिसको जैसे टाइम है वैसे। चंद्र प्रकाश में, और चंद्र प्रकाश में याद रखना है, हम चंद्रमा की तरह दूसरे का प्रकाश है हमारे अंदर, हम आत्मा है, इंस्ट्रूमेंट है, ये श्री माता जी की शक्ति है। फिर ब्रह्मरंध्र से हाथ घुमाकर बाधा निकालेंगे, सुषुम्ना के ये पिंगला नाड़ी के कारण आई हुई बाधा। 2 बार, 5 बार, 7 बार, जितना लग रहा है। मंत्र चाहिए तो मंत्र ले सकते हैं। अभी वापस
मध्य स्वादिष्ठान से कुंडलिनी उठानी है। राइट स्वादिष्ठान, राइट नाभि, लीवर, राइट अनाहत, राइट विशुद्धि, हंस चक्र, आज्ञा चक्र, लेफ्ट कान, स्किन को, बालों को ऊपर टच करना है। गोल घुमाकर ब्रह्मरंध्र से बाधा निकाली। ऐसे 7 बार वापस यही रूट महसूस करना है। अभी 7 बार करेंगे। और लेफ्ट हाथ पे क्या महसूस हो रहा है वो देखेंगे। फैमिली मेंबर्स को अभी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और बाहर कोरोना का बहुत ज्यादा ये है, तो सबको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम आत्मा है, हमें अपना भी ख्याल रखना है, अपने परिवार का भी। और हमें हमारा परिवार सेफ रहेगा तो आजू बाजू वाले भी। तो आप सबने अच्छे से सुना। सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे विष्णु पथ के लिए, विज्ञान सुनने के लिए विष्णु जी का। सबको जय श्री माता जी।